हमारा बेटा नहीं मिल रहा सर। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम थक गए सर ढूंढते ढूंढते। अब तो लगातार आप लोग खोज रहे हो? खोज रहे हैं। अब तो हमें लगता है कि हम तीनों जहर खा के मर जाएं। ये हाथों में आप देखेंगे पोस्टर लिए हुए, सामने लिखा हुआ है गुमशुदा की तलाश। माँ की रो रो कर बुरा हाल है। और सबसे मेन बात ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि 24 अक्टूबर 2024 से इनका लाल खोया है और अभी तक ना मिलने से कड़ाके की सर्दी हो, धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरे 2.5 महीने से लगातार ये सर्च करते हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से फोटो और इसमें गुमशुदा की तलाश की पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। और ये परिवार अपने भाई को ढूंढते हुए, अपने बेटे को ढूंढते हुए ये मांग कर रहे हैं कि साहब शहर की व्यवस्था तो सुधार रहे हैं, लेकिन एक लाल जो खोया हुआ है कम से कम उसको इनके परिवार से मिला दीजिए। ऐसे सड़कों पे घूमकर क्या मिलेगा? क्या ऐसा कोई छोटा सा कोई खेलने वाला चीज है, कोई ऐसा चीज है जो खोया है उसे पाने के लिए तलाश कर रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। तो आप भी इस चीज को देखें और गौर से देखें। गुमशुदा की जो तलाश करते हुए ये परिवार ढूंढते हुए जगह जगह लोगों से अपील कर रहा है, तो क्यों, कैसे खो गया है, कहाँ से गायब हुआ, ये सब कुछ हम यहीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से हो आप, कहाँ रहते हो? 45 सेक्टर। और ये गुमशुदा कौन है? ये मेरा बेटा है रितेश। रितेश? हाँ, पुलिस दरोगा सबके पास ईपीसीपी ईसाई में मेरा केस पहुंच गया है। कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई ढूंढ नहीं हो रही है। अच्छा, ढूंढा नहीं जा रहा है। मेरा कहना है सब सरकार से जल्द मेरे बेटा का ढूंढ करके मेरे पास लाइए। ये कपकपाते हाथ, सर्दी की कहीं न कहीं सितम ये भी झेलते हुए और ये पोस्टर दिखाते हुए मांग कर रहे हैं कि इनके बेटे को ला दिया जाए। ऐसे आप कब से ढूंढ रहे हो आप लोग? ऐसे 2.5 महीना हो गया सर, नहीं मिला? नहीं मिला। सगल पुलिस थाने सगल घूम लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। कहाँ कहाँ गए थे आप? पुलिस कमिश्नर 12 सेक्टर, एसआई, अब सीआईए में केस पहुंच गया। अच्छा, 1.5 महीना हो गया, वहाँ भी अभी तक कोई खबर नहीं लगी। आरोपी पकड़े नहीं जा रहा, जिसका नाम गुमशुदा जिसमें आप लिखे हो गुमशुदा पकड़ा नहीं है, कौन, किसको पकड़ना चाह रहे हो? वो जो आरोपी है उसका नाम लिखे नहीं है, गुमशुदा में रिपोर्ट डाल दिए हैं। हाँ। वो आदमी यहीं पे है, उसको पुलिस पकड़ नहीं रही। अच्छा, हाँ किसी जी। पे शक है क्या आपको? हाँ, शक है। उसी तो- के पास जाता था, उसी ने बुलाया और 11:30 बजे लड़का आया, उसी के पास चला गया। और फिर अभी तक कहाँ से नहीं लड़का आया? हमारे घर से आया, दुकान से घर आया, घर से उसके पास गया, आरोपी के पास, और फिर नहीं आया। अच्छा, आरोपी बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं पता, यहाँ आया नहीं। आप आरोपी जिसे कह रहे हो उस आरोपी के बारे में कैसे जानते हो? क्या पुलिस को आपने बताया कि ये आरोपी है? ऐसे कैसे हाँ कह सकते जी, हो आरोपी? बोले हैं पुलिस से। हाँ, बोले कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, हम जब कह रहे हैं उसी के पास लड़का रहता था, उसी के पास जाता था, वो फोन करके बुलाता था, हाँ, और फिर भी उसको नहीं पकड़ रही। सुबह पास फोन करके बुलाया, हाँ, और फिर 11 बजे लड़का चला गया, उसके बाद नहीं आया। मेरा छोटा भाई है, आपसे छोटा है। तो कैसे ये घटना कैसे हो गई? आप कुछ जान रहे हो कैसे हुआ था? ये बगल में पड़ोसी था हमारे किराए पर, हाँ, तो उसके साथ हमारा भाई रहता था। अच्छा। सारा दिन खाना पीना और वही जहाँ बुलाता था ले जाता था भाई को हमारे साथ में कहीं भी। तो जैसा व्यवहार उसने बना लिया भाई के साथ, और उसके बाद भाई को पता नहीं कहाँ भेजा उसने, क्या करा भाई के साथ क्या नहीं करा कुछ पता नहीं। क्या करता था भाई आपका? भाई हमारी ज्वेलरी शॉप चलाता था। अच्छा, हाँ, मेला तो वाला। ज्वेलरी शॉप चलाता था। फिर कैसे ये घटना कैसे घटी? ये बगल में आया, हमारे बगल में घर जैसा व्यवहार बनाया इसने, भाई को लालच वगैरह दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा लगवा दिया भाई का। और उसके बाद 6 महीना हमारे घर के बगल में था, भाई भी इसके साथ रहता था। तो उसके बाद खाली करके चला गया वहाँ पे सेक्टर 46 में चला गया। फिर अच्छा, वहाँ इसने भाई के साथ पता नहीं क्या करा, भाई खाता अलग खुलवा दिया, अलग नंबर निकलवा दिया, अपने पास सब रख लिया, फोन वोन सब रख लिया अपने पास। उसके बाद पैसा भी उसमें भाई गायब होने के बाद पैसा भी ऐड कर लिया। कितना पैसा? 5,68,000 रुपए ऐड कर लिया। मतलब कि उसका ये मतलब था कि भाई इसको गायब करके सारा पैसा मैं निकाल लूँ उसी खाते से। कितना पैसा? भाई खाते में 14 लाख रुपए थे। 14 लाख रुपए निकाल लिया।
निकाला नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में थे। जब हमें चल गया पता, इसने खुलवा रखा खाता हुआ था, इसने मना करा था भाई को किसी से ना बताना, अपने घर में किसी से मत बताना। भाई ने मुझको थोड़ा थोड़ा बता दिया था। अच्छा, हाँ, तो जब तो टोटल पैसा कितना? अच्छा, 14 लाख आपके भाई के साथ में पैसे भी कुछ खत्म है आपके, मतलब अकाउंट में नहीं है? अकाउंट में पैसे तो पूरे हैं। जब हमने शक कर लिया तो पैसा 1 रुपए निकाल नहीं रहा, पैसा एक। अच्छा, पैसा वैसे है? हाँ, वैसे ही पूरा पैसा है, निकाल भी नहीं रहा पैसा। हाँ। और कहीं जा भी नहीं रहा है। हाँ। तो कहता है कि अगर पैसा निकालूंगा, मैं चोर का पैसा निकालता और नहीं तो भाग जाता यहाँ से मैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर रहा अब। अच्छा, हाँ, हमने शक कर दिया उसके ऊपर, तो इसलिए अब पैसा निकालता है ना कहीं जाता है। तो पैसा आपका गायब नहीं है, भाई गायब है? भाई गायब कर रखा है। अच्छा, तो 14 लाख रुपए कैसे फिर बता रहे हो? फिर ट्रेडिंग अकाउंट भाई के खाते में पैसा पड़े हुए हैं, जो 7 लाख रुपए उसने नया खाते में ऐड कर दिया पैसा, 5,68,000 रुपए। हाँ। और जो उसके ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर वगैरह है वो अभी सेल नहीं तो हुए। कुछ क्या शेयर लगा देते क्या भाई? लगाता नहीं था, उसने सिखाया था भाई को, मतलब कि भाई को ही बोल के उस भाई का आईडी हैंडल करने लग गया था तो वो। वो जो आया था किराएदार आपके पास में या पड़ोस में बगल में आया था हमारे तो उसके घर। खिलाफ आपने नहीं दिया कोई कंप्लेन? FIR दिया था पुलिस वालों ने, उसके खिलाफ FIR लिखा नहीं है हमारी। अच्छा, गुमशुदा में डाल दिया है, हैं? मिसिंग में डाल दिया FIR। अच्छा, ये मामला कुछ और है और गुमशुदा की ये रिपोर्ट बन गई है? हाँ, हार के मामला पेटियां किडनैपिंग का है FIR। और FIR का मतलब गुमशुदा का डाल दिया उन्होंने। अच्छा, पुलिस वालों तो ने। कहाँ कहाँ थाने पे गए, किस थाने पे गए? हम पहले 46 में गए थे, फिर सूरजकुंड भी गए, फिर एक CP के पास भी गए। CP के पास चक्कर लगा रहे हैं हम, कम से कम 10-12 बार CP के पास चले गए। ACP, DCP, DC सबके पास चले गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इतना सिस्टम आपने खंगाल लिया लेकिन कुछ मिला नहीं आपको? पूरा कुछ शहर मिला नहीं? का सिस्टम अभी भाई मिले कर लिया। हाँ। भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। बाइक के साथ गया भाई, बाइक का कुछ नहीं चल रहा ना पता। बाइक का पता चला ना हाँ, उसका? पुलिस वालों ने कैमरे में चेक नहीं करे, कैमरे चेक करते शायद। तो आपसे कौन सी इतनी बड़ी नाराजगी है भाई? आखिर में आपकी शिकायत, आपकी कंप्लेन आपके भाई को ढूंढ क्यों नहीं रही पुलिस? क्या वजह है? सेटिंग कर रखा हो, कहता है मैं पत्रकार हूँ, सनसनी ऑफ इंडिया में पत्रकार हूँ। अब मेरा सब पुलिस वालों के साथ चाय वाय पीना है, CP के साथ मैं चाय पीता हूँ बैठ के सारे पुलिस अधिकारियों के साथ उसका नाम में। है विजय दीवान। तो चलिए, आखिर में जो भी वो अपने आप को बता रहे, तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। पुलिस आपको देगी ना कम से कम इसका जवाब, चाहे पुलिस कुछ भी नहीं ढूंढना। करती, हाँ। कहती है हम उसको नहीं कुछ करेंगे। ऐसा क्यों? कहती है FIR में उसका नाम लिखवा के लेके आओ, जब हम करवाएंगे कुछ भी। उसका FIR में नाम नहीं है, उससे हम पूछताछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप तो झोल में है मामला ये तो। हाँ सर। तो ये पोस्टर ले ले कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हर रात हो रहे जगह हैं, दिन ढूंढ हो रहे, चिपका हर रहे हैं जगह ढूंढ रहे, हर हैं? जगह हर जगह जा रहे हैं, हर जगह चिपका रहे हैं पोस्टर। हर जगह पोस्टर चिपका रहे, हर जगह ढूंढ रहे हैं अपने बेटा को, दर दर भटक रहे हैं, हमारा बेटा नहीं मिल रहा है सर। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम थक गए सर ढूंढते ढूंढते। अब तो हमें लगातार आप लोग खोज रहे हो? खोज रहे हैं। अब तो हमें लगता है कि हम तीनों जहर खा के मर जाएं, मम्मी पापा और मैं तीनों जन। अब ऐसा उम्मीद नजर आ रही है कि जहर खा के मर जाए या तो किसी नदी में जाके डूब के मर जाएं। ये क्या लेके घूम रहे हो आप? ये क्या चीज है? ये थैली में क्या पोस्टर है? है। दिखाओगे एक बार? थैले में सारे कागज वागज हैं। बड़े हैरत की बात है कि ये परिवार किस तरीके से आपके सामने, साहब आप भी देखें, कुछ इस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग अगर ऐसे पोस्टर बैनर लेके और अपने आप को इतना मजबूर कर ले कि इनके पास कोई और विकल्प नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं। लेकिन आप कम से कम इतना तो अपनी इंसानियत दिखा सकते हैं, दरिया दिली दिखा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पूरा बंडल बना के निकालो, आप सारे कागज निकालो। देखिए, ये पूरा एक तरीके से कहें कि ये देखिए इतने मोटे बंडल बनाकर ये जगह जगह पोस्टर, जो भी जैसा भी मिल रहा है उससे एक यही उम्मीद लगा के बैठ रहा है कि कोई इनके भाई को, कोई इनके बेटा को ला कर दे दे। ये देखें, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से। तो आप ये कितने पोस्टर ऐसे बनवाए हो, कितने जगह? ये पोस्टर बनवाए हमने 5000 पोस्टर है? गुमराह करके क्या चीज? वकील ने 2.5 लाख रुपए गुमराह करके लिए। ऐसा भी है कुछ मामला? इनकी केस हाँ में। है हाँ। मतलब फायदे, मौके का फायदा कोई और भी उठा लिया? वकील ने कहा कि आप हमें 2.5 लाख रुपए दे दो, आपका भाई 7 से 10 दिन के अंदर में आ जाएगा। मैं इसकी जो है कंप्लेन FIR करवाऊंगा इसके नाम से कोर्ट से। अच्छा। और जज को मतलब कि जज से मेरी सेटिंग मीटिंग है, तो मैं करके आप उसको रिमांड में दिलाऊंगा, इंटरोगेट करवाऊंगा उसको, तो आपके भाई को तुरंत बता देगा कहाँ उसने छिपा रखा है। अच्छा। तो इसके बाद जब 10 दिन क्या 1 महीने बीत गए तो वकील साहब से हम बात करते, तो वकील साहब कहते हैं मैं गुमशुदा के थाने से रिपोर्ट लेके आया हूँ, इस केस में कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने स्टेटस रिपोर्ट लगाई थी, एक स्टेटस रिपोर्ट लगाई है बस। अब और पैसा देगा जब कुछ कार्रवाई होगी आगे। तो कितना पैसा दे दिया है आपने और कितना मांग है? 2,19,000 रुपए मैंने आधी पेमेंट ऑनलाइन करी है और आधी पेमेंट कैश दी है। अच्छा। जो मेरे पास
प्रूफ भी एविडेंस भी है, और 5,800 रुपए वाली वो दी पेन ड्राइव दी है। आपने हाँ, 5 पेन ड्राइव लिए 5 पेन ड्राइव आपने दी। हाँ, उन्होंने कहा कि एक सीपी के पास जाएगी, एक सीएम के पास जाएगी, हाँ। और एक मानवाधिकारी के पास जाएगी, और एक जज के पास जाएगी, और एक मेरे पास रहेगी। अच्छा, हाँ, तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अब कुछ रिजल्ट आया नहीं है, कुछ कार्रवाई करवाई नहीं रहे वकील साहब, खाली एक स्टेटस रिपोर्ट लगाया है बस। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, 6 महीने तक आप शांति से बैठ जाओ। कुछ देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।